नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज की जो होता है जर्नी विद किशोरी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक नई यात्रा और जो होता है जर्नी में जो होता है निकल पड़े हैं। आज हम चलेंगे जो होता है पहाड़ों की जो होता है इस यात्रा में, कि पहाड़ों की जो होता है अच्छा माहौल में गाँव की जो होता है बसेरा कैसा है, गाँव का रहन सहन कैसा है, घर कैसा है और एक पहाड़ों में जो होता है सुकून कैसा है। तो जो होता है सुकून को देखने के लिए और पर्यावरण का जो होता है इन्वायरमेंट देखने के लिए मैं आपके साथ लगातार अपनी वीडियो में जो होता है दिखाता रहूँगा। आप बिल्कुल और बिल्कुल जो होता है मेरे कंटेंट में और मेरे वीडियो में जो होता है बने रहिएगा। दोस्तों, पहाड़ों की नज़ारों को आप पहाड़ों में देख सकते हैं कि आज भी वह सुकून भरा पल है और आज भी वह जो होता है बस्तियाँ और उन आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग बहुत शांत और सरल स्वभाव के होते हैं। लगभग जो होता है मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िला का यदि औसत अनुमान देखा जाए तो उमरिया ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा जो होता है पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा औसत रूप में हैं। तो आज हम इसी इन्वायरमेंट को और इसी माहौल को, पर्यावरण के इन्वायरमेंट को देखने के लिए हम आगे चलेंगे और मैं आपको अपने वीडियो में और कंटेंट में लगातार बनाए रखूँगा। आप कृपया मेरे साथ जो होता है वीडियो में जुड़े रहिएगा। लगातार मैं आपको इन पहाड़ों की यात्रा में और गाँव के जो होता है माहौल की बस्तियों को दिखाने का जो होता है प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे अगल बगल के जितने भी जो होता है घर हैं उन घरों में ये एक प्रकार से पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके में किस तरह से घर बने हुए हैं, आवास बने हुए हैं और लोग यहाँ पे जो होता है रहते हैं। समय के साथ और एक टाइम लिमिट के बाद भारत के जो होता है विकास की इस यात्रा में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, उनमें जो होता है परिवर्तनशील परिवर्तन आ रहा है। हाँ, तो टुडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड very beautiful moments. These are beautiful ornament, but there are is very जो होता है different of the many. हाँ, culture is very best, but beautiness is clear. Beautiful is very. दोस्तों, गाँव का ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। आज भी लोग यहाँ वही पुरानी परंपरा और पद्धति से रह रहे हैं। केवल यहाँ जीवन यापन का केवल एक ही साधन है, वह है केवल खेती। ना रोजगार के साधन है, न विकास के साधन है, ना ही किसी प्रकार के उन्नत के रास्ते हैं। केवल और केवल यहाँ पर सुख और शांति से लोग रह रहे हैं। लेकिन सुख और दोस्तों, हम जैसे ही आगे बढ़ रहे थे रास्ते में हमें एक दादाजी मिल गए। हमने उनसे कहा कि क्या दादा भाई साहब आप हमें बैठा लेंगे आगे तक। उन्होंने पूछा, बाबू कहाँ जा रहे हो। हमने कहा कि हम इन पहाड़ों की यात्रा में निकले हुए हैं, क्या आप हमें जो होता है आगे का रास्ता दिखाएंगे। बाबूजी ने बड़ी सहजता से और बड़े जो होता है प्यार बड़े भाव से कहा कि आओ बेटा बैठ जाओ मेरी गाड़ी में, चलो मैं तुमको आगे तक छोड़ देता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो होता है आगे की यात्रा शुरू होती है और फिर हम जो होता है चलते हैं पहाड़ों की जो होता है उन शहर में। दोस्तों, जैसे ही मैं पहाड़ों की जो होता है आगे तरफ चल रहा था, मुझे एक जो होता है गांव पड़ा जिस गांव का नाम था आमा डोंगरी। और इस आमा डोंगरी जो होता है गांव को जब मैं देखता हूं तो ये पहाड़ के नीचे बसा हुआ गांव है और इसके ऊपर जस्ट ठूंठा कुतरी है और फिर बहुत सारे गांव लगे हुए हैं। दोस्तों, आप इन पहाड़ों के नज़ारों को देख सकते हैं कि इनकी ऊंची ऊंची चोटी, इनकी ऊंची ऊंची जो होता है इन पहाड़ों की जो होता है चोटियाँ ऐसे लग रही हैं जैसे मैं कैसे पहुंच पाऊंगा इन पहाड़ों तक। लेकिन मन में आशा है, मन में उमंग है, मन में एक दृढ़ संकल्प है कि कुछ हो जाए, कैसे हो जाए। इन पहाड़ियों के पास जाना है, इन पर्वतों के पास जाना है और वहाँ के जो होता है देखना है, कल्चर को देखना है, वहाँ के लोगों से मिलना है, वहाँ के जो होता है दृश्य को देखना है। और इसी संकल्प और इसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ता गया। मेरे बाबूजी ने गाड़ी जो होता है बहुत तेज़ कर ली और कहता है, बाबू अब मैं तुमको बहुत जल्दी जो होता है पहाड़ों तक पहुंचा दूंगा। और मैं भी बड़ी सहजता के साथ बाबूजी के साथ बैठे बैठे और गपशप लड़ाते हुए आगे चल रहा था। लेकिन मेरे मोबाइल का कैमरा निरंतर जो होता है इन रास्तों के
इन रास्तों के पेड़ पौधों को, इन रास्ते के लोगों को, इन रास्ते के खेतों को, इन रास्ते के पंछियों को, इन रास्ते के पशुओं को निरंतर रिकॉर्ड कर रहा था और कह रहा था बाबू कुछ हो जाए, कछु हो जाए, हम तो तुमको अपने जो होता है कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे। दोस्तों अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, सभी के खेत जो होता है पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। कुछ दिनों के बाद बरसात लग जाएगी और फिर से इन्हीं खेतों में जो होता है लहलहाती फसलें उग जाएंगी, लहलहाती फसलें आ जाएंगी, चारों तरफ से हरियाली छा जाएगी और यह धरती मैया पुनः अपनी सुंदरता के जो होता है रंग में रंग जाएगी। तो दादाजी ने बोला, मेरे को रास्ते में जाते वक्त एक बात बता रहे थे कि भैया, दोस्तों मैं एक पहाड़ी एरिया में आ चुका हूँ और इस पहाड़ी एरिया में मैं एक जो होता है पहाड़ की जो होता है ऊंचाई को चढ़ रहा हूँ और इस पहाड़ की ऊंचाई में आप सब चीज़ देख सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ अगल बगल जो होता है घर बने हुए हैं, रहने वाले लोगों का जो होता है बसेरा है और यह पूरी तरह से एक जो होता है बहुत एक ऊंचाई पहाड़ी में जो होता है चढ़ा हूँ। पहाड़ी की ऊंचाई में चढ़ के मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि वहाँ से आके जो होता है नज़ारा कैसे दिखता है। दोस्तों मैं इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों की घर और बस्तियों को दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप देखिएगा। आज भी देखो कैसे पहाड़ों को काट के और रोडें बनाई गई हैं इन पहाड़ों में, ताकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहजता हो और आसानी हो। दोस्तों मैं देखिए एक पहाड़ की ऊंचाई से आपको कुछ नज़ारा दिखाने का जो होता है प्रयास करता हूँ कि कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सौंदर्यजनक नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये पहाड़ियाँ कितना सुकून भरा यह ज़िंदगी है, गाँव का परिवेश है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से एक छोटी सी गली गांव की ओर जाती है, पतली सी गली है गांव के रोड के। गांव की इस यात्रा में मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, अमोल खोल की मैंने यात्रा करवाई थी। उस अमोल खोल की यात्रा के दौरान मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने जो होते एक स्थान से और किन पहाड़ियों को नकते हुए, कितना कठिनाइयों को सहते हुए और अमोल खोल की इस यात्रा को दिखाया था। दूसरी जर्नी में हमने देखा था सिंहपुर गढ़ी के किला के बारे में कि सिंहपुर गढ़ी का किला किस प्रकार से उसका इतिहास था, कैसे आज भी वही ढांचा और वही स्वरूप बना हुआ है। आज पार्ट 3 में मैं आपको इन पहाड़ों का नज़ारा दिखाने का प्रयास करूँगा। गाँव की इन बस्तियों में, गाँव की इस बसाहट में, शहरों की भीड़ भाड़ से दूर और कहीं इन गाँव का नज़ारा बहुत ही लुभावना और बहुत ही सुंदर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ हमारी बहनें, इस समय महुआ डोरी का सीज़न चल रहा है। लोग पेड़ों से डोरी तोड़ के लाते हैं और उसको कूटते हैं, फिर उसकी आगे की प्रक्रिया करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन गाँव और बस्तियों के जो होता है इस नज़ारे को। ये गांव में एक टंकी बनी हुई है, इसी टंकी से जो होता है पूरे गांव में पानी का सप्लाई होता है। शासन के द्वारा चालू की गई नल जल योजना, और उस नल जल योजना के तहत गांव में पानी का सप्लाई होता है। और सामान्यतः गांव में सबसे बड़ी परेशानी यही है दोस्तों, पानी की समस्या। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है दोस्तों। पानी सामान्य तौर पर बहुत परेशानी होती है। गर्मी बरसात, चलिए बरसात में और ठंडी में तो पर्याप्त पानी रहता है, लेकिन गर्मी में पानी की बहुत समस्या होती है। जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर माहौल है, कितना अच्छा नज़ारा है इन पहाड़ों का। एक यहाँ पर घर बना हुआ है
आप ये देख सकते हैं कि घर के बाहर कैसे जो होता है लोग बाड़ा लगाए हुए हैं, ताकि जो होता है पशुओं से, मवेशियों से जो होता है घर हमारा सुरक्षित रह सके। तो इस गांव में यह आमा डोंगरी का जो होता है गांव है, और इस आमा डोंगरी गांव का नाम है। एक डोंगरी जो होता है पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है, इस कारण से इस गांव का नाम जो होता है आमा डोंगरी पड़ गया। आज भी जो होता है यहाँ के लोगों का रहन सहन और रहने का ढंग पूरी तरह से जो होता है वही पुराने पद्धति से ही है। वही लोग आज भी जो होता है छानी के आवास में अपनी जो होता है बनाए द्वारा एक जो पुरानी तरह से हैं वही बसावट में जो होता है लोग रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना दोस्तों, यहाँ की जो होता है शांति और सहजता, कि आज भी यहाँ का जीवन बहुत ही जो होता है शांति और खुशनुमा है। लोग शहर की जो होता है भीड़ भाड़ से दूर और इन जंगलों में जो होता है सुकून का पल है। लेकिन सुकून के साथ साथ दोस्तों यहाँ बहुत सारी जो होता है परेशानियाँ भी होती हैं। पानी की समस्याएं हो गई, लोग जो होता है ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाते हैं, एजुकेशन की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कमी है, तो बहुत सारी परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन सुकून भी जो होता है बहुत है। देखिए दोस्तों कैसा नज़ारा है यहाँ से इन पहाड़ों का। मैं आपको जस्ट थोड़ी सी ऊंचाई में चला जाऊँ, फिर देखिए यहाँ के खेत और जो होता है खलिहान अभी खाली पड़े हुए हैं। जैसे ही बरसात का समय आएगा, बरसात के समय के बाद यहाँ लोग जो है खेती करने लग जाएंगे और अपने अपने खेतों में कोई भुट्टा बोएगा, कोई उड़दा बोएगा, कोई धान लगाएगा और उसकी खेती जो होता है चालू हो जाएगी। अधिकतर इन क्षेत्रों में धान की 2 प्रकार से धान की जो होता है बीज फसल तैयार होती है। एक तो रोपाई के द्वारा, एक तो छिड़काव पद्धति के द्वारा। तो जिन लोगों के पास व्यवस्था है, पैसा है, वे लोग जो होता है रोपा लगा के और फिर उसको फसल तैयार करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो होता है छिड़काव पद्धति के द्वारा भी अपना काम करते हैं। ये छोटी छोटी बकरियां हैं जो अपने घरों की ओर जा रही हैं। गाँवों का जीवन है। हाँ, मैं एक पहाड़ की एक ऊंचाई में चढ़ रहा हूँ, और इस पहाड़ की ऊंचाई में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है सांस लेने में। जब हम पहाड़ की ऊंचाई में चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लग जाती है। और चलिए तब भी मैं आपको यहाँ के नज़ारे को और यहाँ के व्यू को दिखाने का पूरी तरह से जो होता है प्रयास करूँगा। हाँ दोस्त, आप देखिए कि गाँव में यह ठेसा चल रही है। लोग खेतों की जुताई तो पहले हलों से ही करते थे, लेकिन आज आधुनिक समय में और गांव में उस व्यवस्था होने पर लोग जो होता है ट्रैक्टर से जो होता है जुताई कर रहे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आप ये देख सकते हैं ट्रैक्टर से यहाँ पे जो होता है जुताई हो रही है, और इन गांवों के इन पहाड़ों के सुंदर नज़ारों को भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। और ये बहुत बड़ी एक ऊंची जो होता है चढ़ाई है, रोड बनी हुई है।
और इस चढ़ाई में चढ़ते वक्त सबसे बड़ी परेशानी होती है दोस्तों, सांस फूलने लग जाती है। बट कोई ना, हम अपने सफ़र में आगे चलेंगे और रास्तों के इन सुहावने दृश्यों को और परिवेश को दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। आप मेरे साथ बस बने रहिएगा। आप मेरे इन पीछे के दृश्य को देख सकते हैं दोस्त, क्या सुंदर नज़ारा दिख रहा है, क्या प्यारा नज़ारा दिख रहा है। हाँ, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट मैं ऊपर तक पहुँच जाऊँ इसके बाद। देख सकते हैं बहुत ही सुनसान है, लोग यहाँ देखने तक को नहीं मिल पा रहे हैं। बट एक गाड़ी जा रही, बहुत टाइम के बाद मैं जब रास्ते में चला तो बहुत टाइम के बाद पहली बार एक गाड़ी यहाँ देखने को मिली है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है। मैं आपको अभी ऊपर चलूँगा तो वहाँ से और भी प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है दोस्तों। कभी आपको टाइम मिले, वक्त मिले तो कभी इन पहाड़ों में जो होता है आइए और देखिए। हाँ दोस्तों, पहले इन पहाड़ों में और पहले इन जंगलों में जो होता है बहुत घना वन था, पर धीरे धीरे जंगलों की जो होता है कटाई के कारण इन वनों की संख्याएं जो होता है बहुत कम होती नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों पहाड़ों में कैसे गांव बने हुए हैं, सुनसान इलाका में घर बने हुए हैं। देख सकते हैं वहाँ कहीं पास आग लगी हुई है जो आपको उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा होगा। कितना सुंदर नज़ारा है। देख सकते हैं दोस्तों मैं एक बहुत ऊंची पहाड़ी में आ गया हूँ, जहाँ केवल सुनसान है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको नज़र दिखाई नहीं दे रहे होंगे। केवल एक रास्ता बनी हुई है जो आगे की तरफ जाती है। बाकी ये पूरी तरह से जो होता है सुनसान जो होता है इलाका है। बट यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का नज़ारा बहुत ही जो होता है सुहावने है। नमस्कार दोस्तों, बहुत टाइम से मैं जो होता है पैदल चल रहा हूँ और एक पहाड़ी के ऊपरी छोर में आ गया हूँ, जहाँ पर मैं आपको यहाँ से आपको पीछे का नज़ारा मेरे देख सकते हैं कि यह पीछे का नज़ारा है मेरे यहाँ का। ये पीछे का जो होता है नज़ारा है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों मेरे सामने भी एक जो होता है बहुत दूरी से एक अंकल जी जो होता है अपने खेतों की जो होता है जुताई कर रहे हैं। खेतों की जुताई कर रहे हैं। हम उससे पूछने का प्रयास करते हैं कि आगे का यह रास्ता जो होता है कहाँ जाता है। इस पौधे की जो होता है पूरी तरह से इसकी छालें और डालें काट दिए गए हैं। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। अभी जैसे ही मैं आ रहा था बाबूजी से मिलने के बाद, तो मैं एक जब चोटी में पहुंचा तो वहां से यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मैं आपको जूम करने के दिखाने का प्रयास करता हूँ।
चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर चलते हैं और ऐसे ही सुंदर नज़ारों को, दृश्यों को देखने का मैं प्रयास करवाऊँगा।